नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बिहार में जो अडानी पर जो भी चर्चा चल रहा है कि उसको 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन दिया गया है। ये बात सही है भी कि 1 रुपये के हिसाब से दिया गया है। शायद इस पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है जो एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन दिया गया है ज़मीन। जो ज़मीन कहीं 10.5 एकड़ बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ज़मीन है 1020 एकड़। ठीक है, ये ज़मीन अडानी ने लिया है ताकि वहाँ पर वो पावर प्लांट बैठाएगा, जिससे 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी, जो बिहार के लोगों को मिलेगा पर्सनली। और ये बिहार के यूज के लिए है और बिहार में रोज़गार देगी, क्योंकि कहीं पर भी फैक्ट्रियाँ लगती है तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। तो वैसे बिहार में तो बड़ा फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो इस पर ज़्यादा विवाद हो रहा है, क्योंकि फिर बिहारी बाहर काम करने नहीं जाएगा। कुछ बिहारी तो कमेगा ना। जो लाखों के हिसाब से बिहारी बाहर जा रहा है काम करने, उसमें तो लोगों का मतलब कम ही होगा। बिहार में लोगों को रोज़गार मिलेगा, घर पर रहेगा, और एक रोज़गार से आदमी कनेक्ट होते होते बहुत सारा रोज़गार उत्पन्न होता है। इसी पर एक चुटपुटिया नेता का भाषण सुन रहे थे। वो वैसे एक जगह कहीं टिकता नहीं है, लेकिन आजकल वो घूम रहा है, नई नई पार्टियाँ बनी है बिहार में हमारे, तो उसमें खूब रैली में रहता है, कभी लाजूता भी खाता है। लेकिन उसका बात ऐसा रहता है बिल्कुल ऑपोजिशन जैसा। और ऑपोजिशन आप बनिए, बिना जब तक ऑपोजिशन नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता। लोकतंत्र के लिए ऑपोजिशन होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेने के लिए हवा। ठीक है, तो ऑपोजिशन बनिए, लेकिन असुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके जैसा ऑपोजिशन बनिए ना। पहले देश आएगा, राज्य आएगा बिहार। अब बिहार का ऑपोजिशन है तो आपके लिए सबसे पहले बिहार होना चाहिए। आप विधायक की पद से लड़ रहे हैं, लेकिन आपको बोलने का रत्ती भर तजुर्बा भी नहीं है। ठीक है, इसमें अडानी ग्रुप 27,000 करोड़ रुपया की लागत से बना रही है कंपनी है, जिसमें वहाँ पर बोल रहा है कि 10 लाख पेड़ काटा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर 10 लाख पेड़ नहीं है, वहाँ पर 25,000 आम का पेड़ है, जो कि जर्जर है। इसके लिए अडानी ग्रुप ने बजाते कहा है कि इसके लिए हम अलग से पर्यावरण के लिए काम करेंगे। तो अडानी ग्रुप इस पर पर्यावरण पर भी काम करेगी। वैसे भी कहीं पर भी, चाहे ये बीजेपी शासित राज्य बिहार है, यही नहीं, आप कर्नाटक चल जाइए, तेलंगाना चल जाइए, कहीं पर भी कोई अपोजिशन हो, चाहे सत्ता में बैठा पार्टी हो, इससे मतलब नहीं होता है। जब जहाँ पर पेड़ कटता है तो वहाँ पर पर्यावरण के लिए कंपनी को काम करना होता है। कंपनी करती भी है, ऐसा बहुत सारा उदाहरण भी है कि कंपनी पेड़ लगाती है। जैसे रिलायंस का जो पेट्रोलियम, जहाँ पर वो सफाई करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिफिलिंग करते हैं, वहाँ पर भी अंबानी ने कुछ काम किया था, तो वहाँ पर भी उसने आम का बगीचा ही खड़ा कर दिया। मैं थोड़ा उस जगह का नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, अब बात आता है कि क्या ये खाली बीजेपी ने किया है और भी किसी ने किया है ये काम, जो 1 रुपये के हिसाब से ज़मीन दिया है। इस बात को समझते हैं। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक में कांग्रेस का समय था। ठीक है, कांग्रेस शासन में 2004 से लेकर के 2008 तक इंफोसिस, विप्रो और आईटी पार्क के लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन दिया गया था, वो भी कम दामों में। क्योंकि ये कम दाम की समस्या नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, ये समस्या नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई बड़ा कंपनी आती है, आईटी पार्क बनता है, उसमें कितना मजदूर काम करता है। एक बिल्डिंग बनाने में, एक घर बनाने में लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, इतना मजदूर उसमें लगता है। विचार करिए कि इतना बड़ा पार्क बना, आईटी पार्क बना, उसमें विप्रो का था, इंफोसिस का था। ये बड़े बड़े पार्क बनते हैं तो उसमें लेबर कॉस्ट लगता है, आदमी को रोज़गार मिलता है। पहले जब लेबर बिल्डिंग बना करके हटता है, उसके बाद भी उसमें हज़ारों लेबर काम कर रहा होता है। कोई साफ़ सफाई करता है, कोई जंगल कटाई करता है, तो कोई कंपनी में काम करता है। क्योंकि बड़ा कंपनी जो कंप्यूटराइज का काम है वैसे नहीं चलता है। ठीक ना, ये समय था, उस दौर में हुई, जैसे पोर्ट अडानी का, उस समय अडानी का शुरुआती दौर में था, तो उसमें अडानी को पोर्ट के लिए और पावर प्रोजेक्ट के लिए उस समय भी अडानी को ज़मीन दिया गया था कांग्रेस के माध्यम से। ठीक ना, जैसे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने 2004 से लेकर के 2014 तक 50,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रिलायंस कंपनी को दिया। 50,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रिलायंस कंपनी को दिया आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने। आंध्र प्रदेश अभी तरक्की कर रहा है, वो ऐसी नहीं कर रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े कंपनी हैं,
जहाँ पर विचार करिए कि जहाँ 50,000 एकड़ मतलब बीघा में जोड़ेंगे तो इसका सीधा तिहाई हो जाएगा, 75 बीघा ज़मीन हो जाएगा, सॉरी 75,000 बीघा ज़मीन हो जाएगा। इतना ज़मीन में जो कोई कंपनी बनेगा उसमें कितना आदमी काम करेगा। ये आंध्र प्रदेश के लिए भी अपॉर्चुनिटी था उस समय। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी मिल करके 20,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन 1999 से लेकर के 2014 तक एक प्रोजेक्ट के लिए दिया। उसमें प्रोजेक्ट बना कंपनी का पर्सनल, उसमें तो रोज़गार क्रिएट हुआ होगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 से लेकर के 2023 तक 10,000 एकड़ ज़मीन अडानी को दिया छत्तीसगढ़ में। उसमें कोई चर्चा नहीं है, ज़मीन का रेट सेम था, बट क्या था, रोज़गार था। ज़मीन किसी भी कंपनी को दिया जाता है तो कम रेट में ही दिया जाता है, क्योंकि ज़मीन का रेट अगर जोड़ना शुरू करेगा ना तो कोई कंपनी बैठ ही नहीं पाएगा। कंपनी कितना प्रॉफिट कमा लेगा, जितना प्रॉफिट नहीं कमाएगा उससे ज़्यादा उसका रेंट देने में बिक जाएगा कंपनी। तो ये एक है राजस्थान सोलर पार्क के लिए, ठीक है। कांग्रेस ने 2018 से लेकर के 2023 तक 5,000 एकड़ ज़मीन दिया अडानी को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो सोलर प्लांट लगा वहाँ पर सोलर एनर्जी के लिए। अब आते हैं 1991 से लेकर के 2013 तक 6 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन निजी कंपनी को दी गई, बांटी गई थी उस समय। हालिया में तेलंगाना में डेटा सेंटर के लिए 500 एकड़ ज़मीन दी गई। तो ये ज़मीन ऐसी थोड़ी दी गई है, जब बेच करके वहाँ पर सरकार ने अपना ज़मीन बेच करके वहाँ पर निजी कंपनी को सब्जी उगाने के लिए थोड़ी दिया है। उस ज़मीन पर बड़े बड़े उद्योग लगे। जब 6 लाख एकड़ ज़मीन बांटा गया निजी कंपनियों में तो वहाँ कंपनी प्रॉफिट कमाई होगी ना। प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को तो ग्रो करना पड़ेगा। ग्रो करने के लिए वहाँ पर लेबर मजदूर लगता है। इतना ज़मीन लेकर के उसको जंगल नहीं उपजाएगा कोई कंपनी, तब ना। आप देखिएगा तो दक्षिण साइड में जो राज्य हैं वो सब इतना आगे बढ़ गया, और जो उत्तर साइड में है वो तो कंपनी है नहीं। जैसे बिहार, झारखंड कंपनियां नहीं है। यूपी तो थोड़ा बहुत तरक्की भी कर गया, लेकिन बिहार में तो सफाई कुछ नहीं है। लैंडलॉक राज्य है ये भारत का, या कुछ भी नहीं है। अब नया नया लगना शुरू किया है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई यहाँ पर 1 रुपये दिया जा रहा है, ये है वो है। अरे ये है वो है नहीं, आप खुल करके कहिए कि आप एक गंदा राजनीति कर रहे हैं और आप बिहारियों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। ये कोई बड़ा ज़मीन नहीं है, ज़मीन बहुत कम है। जब कंपनी बैठेगी तो ज़मीन पर ही बैठेगी, और ज़मीन जगह खोजती है। और कोई भी कंपनी अगर बैठेगा तो उसको सस्ता ज़मीन ही लेना पड़ेगा। अगर सस्ता ज़मीन नहीं लेगा तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़मीन का रेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पर 1,000 एकड़ जो लिया उसका रेंट अगर 1,000 रुपये इकट्ठा के हिसाब से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा। इसलिए कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट से लेती है ज़मीन उसका रेट बहुत कम रखा जाता है, ताकि कंपनी ग्रो करे, या ग्रो करके उस गवर्नमेंट को पैसा कमा करके दे, समझे। ऐसे चिड़पुड़िया लोग आते हैं वो अपना बोलते हैं औरा। एक न्यूज़ एंकर था हाल फिलहाल, वो अपना वही कवर किया था ये वाला न्यूज़, ठीक है। ये बोलता है कि हमने किया। अरे इससे पहले बहुत बड़ा बड़ा न्यूज़ एंकर से इसको कवर कर चुका है इस न्यूज़ को, कि 10-20 एकड़ ज़मीन अडानी को दिया गया है। बहुत बड़ा न्यूज़ एंकर आया, कंपनियां, और न्यूज़ लेकर गया, बजाते प्रस्तावित किया वहाँ पर, और ये आता है लिखता है कि हम औरा दिखा रहे हैं। उससे पहले एल लगा ले तू यार। गजब है। बिहार को तरक्की करती हुई देखना नहीं चाहता आजकल लोग।